आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अधिकार आठवां उपदेश का स्वरूप। जिनेंद्र भगवान के उपदेश अपेक्षाकृत होते हैं, इसीलिए स्यात् शब्द से अंकित होते हैं और स्यात् शब्द के वाणी को ही स्याद्वाद कहते हैं। इसी स्यात् शब्द के कारण, अपेक्षा के कारण उपदेश चार अनुयोगमय है और इन चार अनुयोगों में नाना जीवों की अपेक्षा नाना प्रकार से कथन आए हैं। इन उपदेशों के अपेक्षाओं को न समझने से कोई इन उपदेशों से परामुख रहता है या इन उपदेशों में ही दोष निकालता है। ऐसे दोष निराकरण और परामुख न रहे कोई जीव, इसलिए पंडित टोडरमल जी सभी दोषों का निराकरण कर रहे हैं और सभी अपेक्षाओं को समझा रहे हैं। अगर कोई आठवां अधिकार पढ़कर कोई भी जिनवानी पढ़े तो वो कभी भी कोई चूक नहीं करेगा। उन्होंने इतना ध्यान रखा है कि कहाँ कहाँ ये फंस सकता है, वो सब को एक साथ यहाँ पर हमारे सामने रख दिया है। कभी तुम्हें ऐसा दिखेगा तो ये समझना, कभी ऐसा दिखेगा तो ये समझना। वहाँ इस अपेक्षा से बात कही है, वहाँ इस अपेक्षा से बात कही है। कभी ये मत समझ लेना कि ये दोनों विरुद्ध बातें हैं। कल हमने विनय के संबंध में भी देखा, अभिमान के संबंध में देखा, चतुराई के संबंध में देखा, प्रशंसा के संबंध में देखा, निंदा के संबंध में देखा। समझे ना? शब्द के ही अलग अलग जगह पर अलग अलग अर्थ होते हैं एक ही शब्द के, तो वो भी हमने कुछ देखे, कुछ और देखने हैं, वो हम निकालते हैं। आ जाइए। 294 पर चल रहा है, 296 296 पर नीचे से दूसरा पैराग्राफ। तथा प्रत्यक्ष शब्द का अर्थ लोक व्यवहार में तो इंद्रिय द्वारा जानने का नाम प्रत्यक्ष है। प्रमाण भेदों में स्पष्ट प्रतिभास का नाम प्रत्यक्ष है, ठीक है। और आत्मानुभवन आदि में अपने में अवस्था हो, उसका नाम प्रत्यक्ष है, ठीक है। अब ये तीन प्रत्यक्ष के अर्थ, ठीक है, प्रत्यक्ष के तीन जगह तीन अर्थ ये बता रहे हैं। देखो, जैन अजैनों की कि जब ज्ञान मीमांसा होती है कि भाई ज्ञान कहाँ से आता है ना, ज्ञान कैसा होता है, तो सभी मतों ने अपने अपने मत रखे हैं, है ना। तो जैन धर्म में बोलता है कि इंद्रिय से जो ज्ञान होता है वो परोक्ष होता है, बराबर, और अतीन्द्रिय ज्ञान प्रत्यक्ष होता है, बराबर है ना। मतिश्रुत दोय परोक्ष अक्षमन्ते उपजाहि, बराबर। और अजैन में से बहुत से लोग बोलते हैं कि जो आँखों से देख लिया वो तो प्रत्यक्ष ही है, बराबर है, प्रत्यक्ष देखा है हमने। तो अजैनों में आँखों से देखने को प्रत्यक्ष कहा है, ठीक है। जैन में क्या कर दिया, अब इन लोगों से डिबेट करनी है तो इनके लिए आँखों से देखने को ही प्रत्यक्ष कहते ना, तो जैन धर्म में उसको समव्यवहारिक प्रत्यक्ष कहा, मतलब व्यवहार से ये प्रत्यक्ष है, समव्यवहारिक प्रत्यक्ष। तो वहाँ आँखों से देखने को भी एक प्रकार से प्रत्यक्ष कह दिया कि मैंने देखा है। मतलब क्या, तू जाके देखा क्या वहाँ पर, ऐसे जो पूछते ना हम, हाँ मैंने मेरे आँखों से देखा है, प्रत्यक्ष देखा है। तो आँखों से देखने को प्रत्यक्ष दुनिया कहती है, ऐसा प्रत्यक्ष भी जिनागम में यूज़ हुआ है। प्रत्यक्ष देखा करो, अपनी प्रतिमा को प्रत्यक्ष देखो आप,
रोज प्रतिदिन, है ना। तो प्रत्यक्ष का अर्थ वहाँ पर आँखों से देखने के लिए ही कहा था, समझ रहे। तो एक ये प्रत्यक्ष होता है जिसमें ये अर्थ है कि आँखों से देखना, समझ रहे। दिखा क्या है, प्रत्यक्ष शब्द का अर्थ लोक व्यवहार में, है ना, व्यवहार में इंद्रिय द्वारा जानने का नाम प्रत्यक्ष है। तो आँखों से ही नहीं कहा उन्होंने, इंद्रिय द्वारा, मतलब कि मैंने टच किया होगा, मैंने सुना है ना, ऐसा कुछ भी मैंने टेस्ट किया था, तो ऐसी चीज़ों को भी प्रत्यक्ष कहा जाता है। दुनिया में, व्यवहार में, लोक व्यवहार में जो इंद्रियों से कनेक्ट हो गया उसको भी प्रत्यक्ष कहा जाता है। लेकिन प्रमाण भेदों में, प्रमाण मतलब क्या, ज्ञान के प्रमाण परोक्ष भेद होते हैं ना, तो वहाँ पर स्पष्ट प्रतिभास का नाम प्रत्यक्ष है। जहाँ जिसका स्पष्ट प्रतिभासन हो उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। तो इंद्रिय द्वारा जो जानना होता है ये स्पष्ट नहीं होता है, इसलिए इंद्रिय ज्ञान को परोक्ष कहा जाता है। अतीन्द्रिय ज्ञान में अवधि ज्ञान, मनोपर्य ज्ञान को एक देश प्रत्यक्ष और केवल ज्ञान को सकल प्रत्यक्ष कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर स्पष्टता अधिक होती है, समझ रहे। केवल ज्ञान में पूर्ण स्पष्टता है और अवधि ज्ञान, मनोपर्य ज्ञान में भी बहुत स्पष्टता है, समझ रहे। तो स्पष्टता की अपेक्षा से अवधि ज्ञान, मनोपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान ये प्रत्यक्ष ज्ञान है, समझे क्या। और मतिश्रुत जो ज्ञान होते हैं वे परोक्ष ज्ञान होते हैं, क्योंकि वहाँ स्पष्टता कम है, समझे क्या नहीं। अब बोलेंगे नहीं हम तो आपको स्पष्ट देख रहे हैं, तुम बहुत कम देख रहे हो बेटा, तुम एक वर्ण गुण के पुद्गलों के बहुत सारे स्कंद, उनकी सिर्फ वर्ण गुण की पर्याय, वो भी वर्तमान समय की इतना ही देख पा रहे हैं, है ना। तो स्पष्ट पुद्गल दिखा नहीं, परमाणु दिखे नहीं, स्कंद दिखे नहीं अलग से, उसके और गुण हैं वो और गुणों को देखा नहीं, तो स्पष्ट कहाँ देखा हमने, अस्पष्ट देखा है। मैं इंद्रियों से तो अस्पष्ट ही दिखेगा, याद रखना, समझे कि नहीं। इंद्रियों का प्रयोग कम होगा तब ज्ञान खुलते जाता है। जो इंद्रियों में जितना आसक्त होता है उसका ज्ञान उतना कम रहता है, और जो इंद्रियों से आसक्ति तोड़ता है उसका ज्ञान खुलते रहता है। तो प्रकृति का नियम, समझ रहे। जिनेंद्र भगवान ने इंद्रियों का प्रयोग कम किया, नष्ट किया, बंद किया, तो वो अतीन्द्रिय होने से उनको केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ, है कि नहीं। तो इंद्रिय का तो प्रयोग जो होता है वो ज्ञान कम होने पर ही होता है। जिसका ज्ञान कम होता है, जैसे चश्मे का प्रयोग कब करेंगे, जब आंखें कमज़ोर होगी तो इंद्रियों का प्रयोग भी तभी जब ज्ञान कमज़ोर हो। तो ज्ञान स्ट्रॉन्ग है तो इंद्रिय की आवश्यकता क्या है उसको, समझे कि नहीं। तो कमज़ोरी का लक्षण होता है इंद्रिय ज्ञान, और यहाँ पर कह रहे हैं कि उस इंद्रिय ज्ञान को तो परोक्ष ही कहते हैं, जिसमें स्पष्ट प्रतिभासन हो उस ज्ञान को प्रत्यक्ष कहा जाता है। दो प्रत्यक्ष हो गए, एक लोक व्यवहार में प्रत्यक्ष किसको कहा, जो इंद्रिय से कनेक्शन आ गया जिनका, उसको प्रत्यक्ष कहा। और प्रमाण के भेदों में जो अतीन्द्रिय है या केवल ज्ञान है जिसमें स्पष्ट प्रतिभासन होता है उसको ही प्रत्यक्ष कहा है, ठीक है। लेकिन आत्मानुभवन का कार्य है, समझ लीजिए, अपने में अवस्था हो उसका नाम प्रत्यक्ष है। मतलब क्या, आत्मानुभवन के कार्य में जब अपना ज्ञान अपने को अनुभव करता है तो उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। ध्यान से सुनना। अब ये प्रत्यक्ष कैसा है, आत्मानुभवन के कार्य वाला प्रत्यक्ष, इसको समझना होगा कि आत्मानुभवन का कार्य है और उसमें प्रत्यक्ष हुआ है, तो वो अवधि ज्ञान वाला है, मनोपर्य ज्ञान है, केवल ज्ञान है, तो वो तीनों में भी नहीं आता है। अवधि ज्ञान, मनोपर्य ज्ञान, केवल ज्ञान। और मतिश्रुत ज्ञान भी, मति ज्ञान भी नहीं आएंगे, क्योंकि इंद्रिय का प्रयोग है नहीं वहाँ पर, बराबर है कि नहीं। अब शुद्ध ज्ञान का विषय है कि नहीं है, इसमें दो मत है यहाँ पर लिखे वाले हैं। किसी अपेक्षा वहाँ पर मन का अवलंबन है और किसी अपेक्षा पर मन का अवलंबन नहीं है। तो वहाँ पर जो स्वयं का अनुभव हो रहा है तो वहाँ पे कहते हैं ये भी प्रत्यक्ष है, स्वानुभव प्रत्यक्ष, समझ रहे। तो इसलिए कि आत्मानुभवन आदि में अपने में अवस्था हो उसका नाम प्रत्यक्ष है। अवस्था समझे, अपने में उपयोग लगाया अपना तो उसको भी प्रत्यक्ष कह देते हैं। ये केवल ज्ञान जैसा प्रत्यक्ष नहीं है, अवधि ज्ञान, मनोपर्य ज्ञान जैसा प्रत्यक्ष नहीं है, इंद्रियों से देखा गया ऐसा प्रत्यक्ष नहीं है। देखो मतलब तीन प्रकार के प्रत्यक्ष अच्छे से समझना। एक इंद्रियों से देख लिया उसको भी प्रत्यक्ष कह दिया, इंद्रियों से हमने फील कर लिया उसको। दूसरा यहाँ पर जो कह रहे हो, क्या इंद्रिय का प्रयोग नहीं किया लेकिन स्वयं का अनुभव कर लिया, वो भी प्रत्यक्ष है, समझे कि नहीं, मतलब इंद्रिय के भी। और
तो ये दोनों छोड़ दो, बिना इंद्रिय के प्रयोग किए फिर भी स्पष्ट प्रतिभासन हो रहा है, जो केवल ज्ञान अवधि ज्ञान माना पड़ेगा, उसको भी प्रत्यक्ष कहा। ऐसे 3 प्रकार प्रत्यक्ष का प्रयोग है। और प्रत्यक्ष शब्द सुनोगे तो कन्फ्यूज नहीं हो जाना तुमने, कभी सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष कहा जाता है, वो वाला ऊपर वाला इंद्रिय वाला, कभी आत्मानुभव वाला स्वानुभव प्रत्यक्ष कहा जाता है, और कभी सकल प्रत्यक्ष कहो या प्रत्यक्ष ज्ञान कहा जाता है, जो अवधि मन पर प्रमाण ज्ञान के प्रमाण मतलब, अब वो ये न्याय के विषय है कि प्रमाण, कोई चीज़ का प्रमाण क्या है। प्रमाण मतलब कैसे बोलोगे ये चीज़ है, तो उसको बोलते ज्ञान से समझ में आया। तो ज्ञान वो प्रमाण का चैप्टर होता है, उसमें केवल ज्ञान प्रमाण या ज्ञान से सिद्ध करना उस चीज़ को, तो वो न्याय के विषय है, वहाँ पर प्रमाण से सिद्ध करा जाता है। ठीक है, तो प्रत्यक्ष के 3 शब्द, प्रत्यक्ष शब्द के 3 अर्थ हुए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तथा जैसे मिथ्या दृष्टि के अज्ञान कहा है, वह सर्वथा ज्ञान का अभाव नहीं जानना सम्यक ज्ञान के अभाव से अज्ञान कहा है। ठीक है, अब ये सेकंड लाइन, अब देखो अज्ञान, तो मिथ्या, हम ज्ञानी है कि अज्ञानी, प्रश्न ये है ना। मिथ्या दृष्टि की बात करेंगे। हाँ, वो ज्ञानी है कि अज्ञानी है? वो ज्ञानी है, पर वो सम्यक, उसको सम्यक दृष्टि नहीं हुआ, इसके वजह से वो अज्ञानी कहा जाता है, पर उसको ज्ञान है कि नहीं है? जिनवानी क्या कहती है उसको? अज्ञानी। अब अज्ञानी का अर्थ अब ये मत पकड़ लेना कि उसके अंदर ज्ञान दर्शन गुण नहीं है, या वो प्रतिभासन नहीं करता है। हाँ, ज्ञान उसका सही काम नहीं कर रहा। वही बताओ, श्रद्धान का दोष है कि ज्ञान का दोष है? पहले ये समझो। ज्ञान ही नहीं हुआ तो फिर श्रद्धा कैसे होगा? समझना होगा थोड़ा सा और स्पष्टता करता हूँ। देखो, वैसा नहीं है जैसा हम समझ रहे हैं, मैं बताता हूँ। देखो, श्रद्धा उल्टा काम कर रही है, वो सही बात है, इसमें शंका नहीं है हमारे को, लेकिन ज्ञान उल्टा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये भी तो समझना होगा, है कि नहीं? देखो, ज्ञान, मुझे एक बात बताओ कि देखो, शरीर मैम ने बताया था, मिथ्या दृष्टि शरीर को जानता है कि नहीं जानता? जानता है कि नहीं जानता है? जानता है, मैं जानता है। तो जानने में डिफेक्ट नहीं, जानना काम चालू है उसका, लेकिन वो जानना सही नहीं हो रहा, ये कह रहे। नहीं जानना इस अपेक्षा से अज्ञान नहीं है, सही नहीं जान रहा इस अपेक्षा से अज्ञान है। समझे क्या? नहीं समझे? जैसे तो ऐसा नहीं कि इसका सिर्फ श्रद्धान ही उल्टा है। देखो, अगर सिर्फ श्रद्धान ही उल्टा होता तो सब मिथ्या ज्ञान नाम बढ़ाता ही नहीं। मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान का है ना, तो मिथ्या ज्ञान का अर्थ क्या होता है? पर मिथ्या ज्ञान कब रहता है? जब श्रद्धान विपरीत रहता है तब रहता है। इस अपेक्षा से मिथ्या दर्शन को ज़्यादा हाईलाइट किया गया है हमेशा। पर ज्ञान में मिथ्या है ना। अब मुझे था ना, सीधा सीधा हमारे ज्ञान तो, जो हमारे पास ज्ञान है कि नहीं, ज्ञान का काम क्या है बताओ? ज्ञान इज इक्वल टू क्या? जानना। तो मुझे तो हमारा ज्ञान काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। तो ये शरीर को वो जानता है कि नहीं जानता है? मानने की बात ही नहीं है, वापस से गड़बड़ कर रहे हैं। वो जानता है क्या? जानता है। क्या जानता है? तो हाँ, मानना ही वापस से। देखो, मैं बस बता दूँ आपको, थोड़ा सा और क्लैरिटी करनी पड़ेगी अपने मेरा ज्ञान, मेरी समझ, मेरी अंडरस्टैंडिंग, समझे कि नहीं, मेरी सूझबूझ जो है रहती है ना, वो ये शरीर को शरीर जानती है क्या? शरीर को पुद्गल जानती है क्या? ये प्रश्न है हमारा। देखो, मान्यता के छोड़ ही दो बात, मेरे अंडरस्टैंडिंग में ये क्लियर है कि बॉडी जो है वो पौद्गलिक है करके है। ये ज्ञान में ही डिफेक्ट है, आप समझे क्या? मैं आपको बता दूँ, और सम्यक दर्शन के पहले ज्ञान की समझ सही करनी पड़ती है, फिर सम्यक दर्शन होता है। मैंने आपको बताई थी बात। ज्ञान के रास्ते श्रद्धा सही होती है, पता है क्या नहीं? बात समझना। मैं ज्ञान को जैसे ही जिनवानी के अनुरूप करते जाता हूँ, तब मेरी श्रद्धा सम्यक हो सकती है। समझे क्या? और श्रद्धा में बदल नहीं करना, हमको ज्ञान सही करना है, श्रद्धा अपने आप पलटेगी। समझे क्या? तो ज्ञान में डिफेक्ट है ये समझो, तो ज्ञान को सही करो। तो कैसे कर दे ज्ञान को सही? जो जिनवानी कह रही है वैसा समझो, वैसा अंडरस्टैंड करो, वैसी समझदारी पकड़ो,
तो ये ज्ञान का डिफेक्ट है, समझे कि नहीं। हम हमारे ज्ञान को सोचो, मैं एक एकदम सिंपल बताता हूँ। कोई भी लेडीज़ को समझो, एक कोई भी सब्ज़ी बनानी है तो उसको जब तक आप सीख नहीं लेते तब तक आप बनाते नहीं, उसको बना ही नहीं सकते। सब्ज़ी की बात कर ले, ठीक है। तो विचार करो कि वहाँ पर आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग चाहिए हो, है कि नहीं। वो जो भी बनाना है आपको उसकी, है कि नहीं। तो वैसे ही क्या हमारे को अपनी वस्तु, देखो तो बॉडी दिन भर हमारे साथ में है, इसकी एक्टिविटीज़ कंटिन्यू हमारे सामने होती रहती है। अब हमारे को थोड़ी सी भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि दिस बॉडी इज़ डिफरेंट एंड, और वो अपने आप काम कर रही है, हमारा ज्ञान सही काम नहीं कर रहा है, इसलिए हमारे ज्ञान को अज्ञान कहा गया। इसका अर्थ ये नहीं कि हम प्रतिभासन नहीं कर रहे, प्रतिभासन चालू है लेकिन सही प्रतिभासन नहीं कर रहे, समझे क्या। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब ज्ञान युग है क्या अज्ञानी का है, बताओ कितना बड़ा कन्फ्यूजन है इस जीव को। आपा नहीं जाना तूने कैसा ज्ञान धारी रे। ज्ञानधारी है कि नहीं, ज्ञानधारी है कि नहीं है, आपा नहीं जाना, ये तो दिक्कत है सबसे बड़ी। अब आपा कैसे जान, जिनवा ने सीखा तो नहीं। अब तो इतने साल से सीख क्या रहा है बता, सीखना तो यही था कि अपने आप को जानते कैसे है, कि बॉडी पूरी तरह कैसे करते हैं बॉडी को, इस बॉडी को मैं नहीं हूँ ये कैसे जाना जाता है, समझे क्या। प्रज्ञा छेनी कहा है इसको, प्रज्ञा छेनी से जाना जाता है। कैसे, इस शरीर को अच्छे से ऑब्जर्व करो, ईच एंड एवरी पार्ट। सोचो ये आईब्रोज जिसके लिए ब्यूटी पार्लर जाते हैं, क्या ये हमारे हैं, किधर ये बाल उत्पन्न करने हैं, इधर कौन से वाइट करने हैं, किधर के उड़ाने हैं, है ना, किधर के रखने हैं। विचार करो आप जरा, अच्छे से देखोगे तो ये सेल्फ ड्रिवन एंटिटी है, ड्रिवन बाय कर्म, समझ रहे क्या। अगर हम अभी इसको हम देख ही नहीं पाए, इस शरीर को स्वयं चलित नहीं देख पाए, कर्म से उत्पन्न नहीं देख पाए, ये एक नाटिका का एक पात्र है, समझे कि नहीं, ये नहीं देख पाए। पूर्व कर्म की सामग्री से उत्पन्न शरीर यानी आकार, मेरे अपराध का दंड, मेरी जेल, ऐसा हम देख नहीं पा रहे तो हमारा ज्ञान प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। बस समझ रहे हो क्या, ये बहुत ज़रूरी समझना कि हमारा ज्ञान, सोचो हमको ज्ञान का घमंड भी है हमारे कि मेरे को बहुत आता है, और उस ज्ञान से हमको ये भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं कौन हूँ, बताओ। समझ रहे कैसा ज्ञान है बताओ। ये ज्ञान, जिस ज्ञान हम क्या कह रहे, बाकी का कुछ नहीं आया तो भी चलेगा, लेकिन तुझे इतना समझ में आना चाहिए था कि शरीर अलग चीज़ है और मैं अलग चीज़, बस इतना ही तो चाहिए था हमारे को, और कुछ अपेक्षित नहीं है। इसलिए मिथ्या ज्ञान, मतलब जो मिथ्या दृष्टि रहते उसका ज्ञान कितना भी रहो, 11 अंग 9 पूर्व, वो मिथ्या ज्ञान की कैटेगरी में आता है। क्वांटिटी मैटर करती ही नहीं हमारे, 11 अंग 9 पूर्व को मिथ्या ज्ञान का विचार करो, कैसी कठिन बात है, अज्ञान कहा, समझे। और उस समय दृष्टि का तिल तुष मात्र भिन्न, उसको सम्यक ज्ञान कह दिया। ये किस पे, तो इसलिए देखो मुझे ज्ञान है, ये कब समझ में आएगा, जब तू भ्रम से बाहर होगा तब तुझे ज्ञान है ऐसा समझ में आएगा। भ्रम में है फिर ज्ञान है कैसे बोला जाएगा, बताओ। वो ज्ञान काम ही नहीं कर रहा कि मैं देह नहीं हूँ, मैं जीव हूँ। कैसे पता है कि आपको मैंने बताया ना, बहुत भाषा में साहब जी का दृष्टांत, बार बार रिपीट करने पर झूठ भी सही लगने लग जाता है। कहानी पता है आपको भेड़िया की, है ना, पता है, ठीक है। तो बार बार एक, देखो सुनो, बार बार देह का ध्यान करने से विशाल 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 की रट लगाएंगे तो विशाल में लगने लग जाता है। इसको ध्यानाविष्ट कहा है समय साधु। हमने रट लगाई है उसकी, क्योंकि देखते उसको ही है, फोटो उसकी निकालते हैं, दिन भर वो क्या कर रहा है वो देखते रहते हैं, तो कहीं पे भी स्कोप ही नहीं है ये समझने का कि ये मैं नहीं हूँ। समझे, ये ध्यानाविष्टपना है इसका। जैसे किसी ने भैंसे का ध्यान कर लिया तो वो खुद को भैंसा मानने बिना रुक नहीं रहा, ऐसा दृष्टांत दिया है। उसने बहुत 6 महीने तक मैं भैंसा हूँ, मैं भैंसा हूँ, मैं भैंसा हूँ, तो अब उसको तो ऐसे लग रहा है कि मेरे सींग इतने बड़े हैं। हुआ नहीं है उसके साथ, फिजिकली चेंजेस नहीं आए हैं,
पर उसके भावनात्मक रूप से चेंज हुआ है कि नहीं? वो ऊँट को याद है ना आपको? बस समझ रहे ना? तो बस हमारे अंदर भी एग्जैक्टली मुझे बताओ, हम शरीर से बंधे हैं कि नहीं है? हाँ या नहीं? तो वो ये हुआ है हमारे साथ, समझे क्या? वो जादू रहती, जादू मंतर तो बस हमने वो कर लिया है अपने अंदर। क्यों? क्यों? हम बचपन से वो प्रैक्टिस करते हैं ना। सोचो उसने एक बार किया था, वो ऊँट वाले ने, तो इसको पक्का हो गया क्या कि अरे बांध गया अपन। हम तो रोज़ करते, सुबह उठेंगे, देखो देखो सेल्फी देखो, हाँ अच्छा दिख रहा है कि नहीं चश्मा, हाँ समझे, फिर हो गया, ऐड होते जाता है वो, समझे कि नहीं? तो हमको बोलना है कि हमको जब इतना ही नहीं समझ रहा तो हम ज्ञानी नहीं कहे जाएंगे, सिंपल बात। इसलिए मिथ्या दृष्टि के ज्ञान को अज्ञान ही कहेंगे, चाहे कितना भी ज़बरदस्त ज्ञान हो दुनिया की अपेक्षा से, समझे कि नहीं? जिसकी प्रशंसा चलती हो चारों ओर, जिस ज्ञान की, उसको अज्ञान कहने की ताकत है, क्योंकि वह ब्रह्म है, समझे कि नहीं? अपने आप को ही नहीं जानते, दुनिया की नॉलेज क्या फ़ायदे। वो बचपन में जोक सुने थे ना हमने, तो देखो पता है कि सचिन तेंदुलकर कौन है, देखो पता है कि नरेंद्र मोदी कौन है, देखो ये पता है क्या? बोले हमको नहीं पता, बाहर जाया कर तो पता चलेगा। तो बोले तुमको पता है कि रमेश कौन है? घर में रहेगा तो पता चलेगा। बोले समझ में एक जोक था वो खराब वाला। तो बोलना ये है कि हमारे को दुनिया का नॉलेज है, मैं कौन हूँ ये पता नहीं हमारे को। घर में रहेगा, खुद में रहेगा तो पता चलेगा, भान होना चाहिए। पता है आपको? 12 होना की लाइन बोल, क्या लिखा है? धन कन कंचन राज सुख, सब ही सुलभ करी जान, दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। समझ रहे? सब सुलभ, बाकी चीज़ें स्वयं का भाग। इसको क्या नाम, कौन सी भावना बोली इसको? बोधि, दुर्लभ। बोधि का अर्थ ज्ञान, वही गड़बड़ कर रहे हो। स्वयं का भान होना, रिकॉग्नाइजिंग आवर सेल्फ, स्वयं की सत्ता की पहचान हो जाना, स्वयं का स्वरूप समझ में आना, इसको कहते हैं बोधि। समझ में आ रहा है क्या? विवेक, विवेक तो हमारे को दुनिया का कौन सा वाला विवेक? फिर स्वपर का अलग, स्वपर वाला लगा है। जिसको स्वपर का विवेक जागृत हो गया, फिर उसको हम बोधि बोलेंगे। विवेक तो हमको बहुत सारे हैं, पता है कि नहीं? प्रॉफिट लॉस के भी विवेक है हमारे को, वो वाले विवेक काम के नहीं है, समझे कि नहीं? स्वपर का विवेक। तो बोधि, देखो हमने धन कन कंचन राज सुख कहा ना, तो वो तो सुलभ वाले में आ गए वे सब। यथार्थ ज्ञान का अर्थ क्या होता है? तो इसका यथार्थ ज्ञान का वही है कि मुझे मेरी स्वयं के स्वरूप की बोधि हो। देखो बोधि वर्ड कहाँ से आता है? देखो शुद्ध बुद्ध, शुद्ध बुद्ध सुने तुमने? बोधि प्राप्त। हाँ बोधि प्राप्त, हाँ, बोधि प्राप्त हुई। तो बुद्ध, शुद्ध बुद्ध हुए, बुद्ध स्वयं शुद्ध की शुद्धि पे आना, जागृत होना, वह बोधि है। तो जो जागृत होता है वह दुर्लभ है, जागना दुर्लभ है इस विश्व में। क्योंकि उसकी पहले की लाइन क्या है? जगवासी घूमे सदा, मोह नींद के जोर। समझ में? कर्म चोर चहुओर, सर्वस लूटे सुध नहीं। किसके लिए लिखा जा रहा है? किसके लिए? मैं हूँ क्या वो? मैं वो कर्म चोर चहुओर, सर्वस लूटे सुध नहीं, मेरे लिए लिखा है वो। मुझे सुध नहीं है, तो ये तो बोल रहे हम सुध पे नहीं, तू कैसे कैसे जगते भी सदगुरु दे जगाए, मोह नींद तब उपस में, तब कछु बने उपाय, कर्म चोर आवत। समझ में? सदगुरु, सदगुरु कौन? ये सदगुरु के वैसे जिनवानी, समझ रहे? तो वहाँ पे भी क्या कह रहे हैं कि तुझे बोधि दुर्लभ है भैया, बाकी सब सुलभ है, समझे? पर सम्यक ज्ञान न लादो, दुर्लभ मुनि में निज साधो, है ना? उसकी पहली लाइन क्या है? बोलो, लाइन नहीं याद है मुझे, है ना? चलो ठीक है, बोलना ये है कि बोधि इज इक्वल टू ज्ञान। जब बोध होगा स्वयं का, तब हम ज्ञान कहेंगे। स्वयं का बोध नहीं
तो ज्ञान नहीं, इतना ही सिंपल अर्थ है। हम कितना जानते हैं ये वैल्यू नहीं करते, हम स्वयं को जानते हैं कि नहीं जानते यह वैल्यू करता है। सोचो, पूरी दुनिया में दुर्लभ से दुर्लभतम बोधि ही कही गई है, बाकी सब सुलभ कहा गया है। सोचो, हम दुर्लभ वस्तु के पीछे है कि सुलभ, हम सुलभ चीज़ के चक्कर में दुर्लभ चीज़ से वंचित रह रहे हैं। जिसको जिनवानी ने कहा ये इजीली मिल जाता है, उसको हम बड़े हार्ड अर्नड मनी समझते हैं, समझे क्या? जिसको सुलभ कहा है जिनवानी ने कि एकदम सुलभ शौचालय जैसा है, और जिसको कहा ये महादुर्लभ है, दुर्लभ है निगोद से स्थावर और उत्तर से गति पाना, समझे क्या? नहीं दुर्लभ बोलते क्या उसमें तो सब लिखा है, दुर्लभ पंचम गुण सब लिखा है। दुर्लभ से दुर्लभ है चेतन बोधि ज्ञान पावे, समझे कि नहीं? सब लिखा उन्होंने कि पहले की पूरी लिस्ट गिनाई पूरी, और एंड में लिखा दुर्लभ से दुर्लभ है चेतन बोधि ज्ञान पावे। कौन चेतन? क्या सरनेम है उसका चेतन वाले का? पाटनी गंगवाल ठोले लोड़े का क्या नाम है? लोहाड़े वगैरह क्या नाम है? चेतन में दुर्लभ से दुर्लभ हे चेतन बोधि ज्ञान पावे, अपना ज्ञान अपनी वस्तु को पहचान लेवे, यही दुर्लभ है, समझे कि नहीं? हम हमारे को खुद को ही नहीं जानना, दुनिया भर का नॉलेज सबको जानो, वो क्या चल रहा है टेलीविजन पे, मोदी का क्या चल रहा है, स्टॉक मार्केट क्या चल रहा है, अब पागल जैसा समाज का क्या चल रहा है, ठीक है नहीं भाई? ये सब वैल्यू नहीं करता, ये वैल्यू करता ही नहीं। इसलिए मिथ्या दृष्टि का सभी ज्ञान अज्ञान में। कौन से? जिसको बोधि नहीं वो सब अज्ञानी, जिसको बोधि वो ज्ञानी, समझ रहे? दुनिया में फेमस है, अजैनों में भी बोधि प्राप्त झाली, बोधि प्राप्त झाली, मराठी में हिंदी में बोले बोधि प्राप्त हो गए, बुद्ध को बोधि वहाँ से आया है वो, समझ रहे? पढ़ो आगे। तथा जिस प्रकार उदीर्णा का पढ़ रहे अपन 296 पर, सेकंड लास्ट पैराग्राफ, ऊपर से चौथी लाइन। तथा जिस प्रकार उदीर्णा शब्द का अर्थ जहाँ देवादिक के उदीर्णा नहीं कही, वहाँ तो अन्य निमित्त से मरण हो उसका नाम उदीर्णा है, समझ रहे? और 10 करणों में उदाहरणों में 10 करणों के कथन में उदीर्णा करण देवायु के भी कहा है, वहाँ ऊपर के निषेकों का द्रव्य उदयावली में दिया जाए उसका नाम उदीर्णा है। इस प्रकार अन्यत्र यथासंभव अर्थ जानना, ठीक है? कर्मों का चैप्टर आ गया है, कर्मों का चैप्टर समझना, उदय उदीर्णा, इसमें 10 करण होते हैं, पता है ना? किसी को 10 नाम मालूम है? जानते हैं थोड़े बहुत ना? जानते हो? बहुत टाइम हो जाएगा, बोलो। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। चलो, मुझे लगा था किसी को पता ही नहीं, मैं भी याद क्रम से तो जानते नहीं हम भी, पर 10 कर्मों की 10 पोजीशन होती है, ठीक है? तो उसमें है उदीर्णा। उदीर्णा को समझ लो पहले। देखो उदय क्या होता है, ये समझो एक उदयावली होती है, जिसका मैच्योरिटी टाइम आता है वो उदयावली में आता है, फल देकर निकलते जाता है। किधर होता है सिस्टम, समझ लीजिए। इधर अंदर है ना कारमान शरीर है, पहले हम भूल जाते हैं, इसलिए बोधि के लिए आपको याद दिला रहा हूँ कि जो आप दिन भर जो जी रहे हैं वो कहाँ से, वो प्रोजेक्टर पे लाइट्स, जो लाइट्स आ रहे हैं ना वो कहाँ से रिले हो रहे हैं वो समझो पहले, कि जो मैं बोला अभी जो बोलना चल रहा है, या आप यहाँ से घर पे जाते हो, या आज को जो प्रॉफिट होगा लॉस होगा, आपकी निंदा होगी प्रशंसा होगा, आपको टेंशन देंगे गुस्सा करेंगे, ये सब सीनरीज है प्रोजेक्टेड बाय कारमान वर्गणा इनसाइड अस, समझे कि नहीं? कि आज आप निरोगी रहेंगे, कैंसर आ गया और ये हो गया, प्रॉफिट आ गया, करोड़ों की लॉटरी लग गई, ये सब यहाँ से फोकस होता है, समझ लीजिए। क्या समझे? पीछे से सब रिले अंदर से होता है, बाहर से एक भी व्यक्ति रिले नहीं करता कुछ भी, और कोई रिले चेंज भी नहीं कर सकता, याद रखना। सर्वम सदैव नियतम भवति स्वकीय कर्मोदयान, तो ये यहाँ से पूरा की पूरा यहाँ से रिले होता है। तो कारमान वर्गणा में बहुत सारे स्टॉक है हमारे पास, कितना, यहाँ से हजारों लाखों भाव चले, इतने स्टॉक हमारे पास अभी भी है। अब उसमें क्या होता है, जिसके जिसके मैच्योरिटी टाइम आ गया कर्मों में, हमने जो पूर्व में बांध लेते वो आते उदयावली में, और वो उदय देकर निकलते रहते थे, ठीक है? समझ रहे? तो ये और फिर उसी के अनुसार फिर आज मेरा सिर बहुत दुख रहा,
कहाँ से आया वो? उदयावली से। मेरा प्रॉफिट क्यों नहीं हो रहा, लॉस क्यों हो रहा, उन्होंने ऐसा क्यों बोला, ये क्यों बोला, तुम समझ नहीं रहे हो। ये क्यों क्यों का आंसर सब उदयावली है, समझे कि नहीं? एक ही उत्तर है सबका, उदयावली। जो उदय गुरुमुख के पूर्व कर्म के उदय वो फल देके निकल रहे हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। अरे सच क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया, सच क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया, सब उदयावली का खेल है, मतलब कर्मों के उदय का। समझे भैया पहले? अब उदिरना क्या होता है वो समझते हैं। उदिरना मतलब क्या होता है कि वो जो यहाँ पे लाइन लिखी वाली है, मैं पढ़ा हूँ आपको पहले क्या, कि ये अभी जिसका उदय देने वाले थे, जो अभी जिसका मैच्योरिटी टाइम आ गया था, वो तो फल दे ही रहे, लेकिन किसके मैच्योरिटी पीरियड आगे के थे, वो भी फास्ट आ जाते हैं और इसमें फल देना चालू कर देते हैं। समझे क्या कहा? समझ रहे कि नहीं? आज तारीख क्या है? 30 जुलाई 30 जुलाई को आने वाले थे उदय, इतने उदयावली में समझ लीजिए। हमें एग्ज़ाम मोटा पल एग्जाम्पल, और कुछ थे 5 सितंबर के, तो 5 सितंबर वाले 30 जुलाई कुछ आ गए। ऐसा जो रहता है इसको कहते हैं उदीर्णा। समझ में आ रहा है? अब समझ में आया? ठीक है। अब देखो, अब क्या होता है, अब का आयु क्रम के बारे में समझ लो थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। क्या हो जाता है कि समझ लो किसी की 70 साल की आयु हो, बांधते वक्त, मैं पूरा ज़्यादा डिटेल नहीं जानता हूँ इसका, मैं मोटा मोटा जानता हूँ, पहले बोल दे रहा हूँ, लेकिन फिर समझा दूंगा उतना जितना मुझे समझ में आए। अब होता क्या है, वो 50वें साल में उसका रोड एक्सीडेंट हो गया और वो चला गया, समझ में आया? तो क्या होता है उसका, वो 20 साल के जो आयु के निषेध थे वे 50वें साल में उदीर्णा को प्राप्त हो गए, समझे? और वे 50वें साल में सब निपट गए एक साथ, समझे? और वो चला गया। समझ में आया? थोड़ा सा नहीं समझ में आया? 70 साल के वो निषेध लेकर आ गया था आयु के, समझ में आया? लेकिन वो जो 50वें साल में उसका रोड एक्सीडेंट हुआ, तो वो 51, हाँ, लेकिन बंधन उस टाइप का था, उसका बंधन उस टाइप का था कि उसको 20 साल के उदय जो है कर्म के जो स्टॉक है वो उदीर्णा को प्राप्त होंगे। समझे क्या? उदीर्णा को मतलब प्राप्त होने को तकलीफ देते हैं या क्या, मतलब कर्म बता दो, ये आयु संबंधित है, बाकी संबंधित भी होंगे। जैसे क्या, समझ लो वेदनीय का है, उसमें उदीर्णा हो गई तो ज़्यादा पेन दे देंगे तुम्हारे को, सिंपल बात है। समझे कि नहीं? जिसका उदीर्णा होगी, जिस कर्म की उदीर्णा होगी वो ज़्यादा फल देगा ना, क्योंकि कौन, ये तो थे 30 जुलाई वाले, लेकिन 5 सितंबर वाले भी आ गए। वैसे तो ये पूर्व कर्म के ऊपर है, लेकिन वर्तमान परिणामों के ऊपर भी है। समझे कि नहीं? दो कनेक्शन जानना, समझ रहे? दो, पूर्व कर्म के उदय भी और हमारे वर्तमान परिणाम। आयु के निषेध गिरते हैं तो वो कैसे फल देंगे? उसका मतलब फल दिया कैसे होगा? उन्होंने एक साथ दे दिए। 20 साल के जो कर्म थे आयु वाले निषेध, उन्होंने एक साथ 30 जुलाई को फल दे दिया। मतलब क्या, सबने मिलके 30 जुलाई को जीवित रखा आपको। अब सबके फिर बाद में कोई भी समझने की कोशिश करा, फिर क्या हो गया, 30 जुलाई के बाद एक भी निषेध बचा नहीं तुम्हारे पास, तो फिर 30 जुलाई को आयु समाप्त हो गई। समझ में आ गया? वेंटिलेटर लगा के भी हम नहीं बचा सके उनको। समझे क्या? क्योंकि आयु के निषेध खत्म हो गए, समझे? तो फिर अब ये हो गया, क्या हो गया, क्या उदीर्णा हुई 20 साल की, समझ लीजिए उदीर्णा होगा, सिर्फ आयु की है। बाकी कर्म कैसे उदीर्णा, कदम थोड़ी, उनका स्टॉक बाकी है। हम बहुत सारे स्टॉक बाकी है भैया, अभी हमारे पास लाखों बहुओं का है अभी तक। सिर्फ आयु, अब नई आयु आएगी अब उदय। ये पर्याय की कौन सी, ये पर्याय हमारा कुछ स्टेज नहीं बाबा, गाड़ी बंगले वगैरह कोई हमारे कर्म के उदय नहीं है। समझे क्या? थोड़ा समझ, थोड़ा और डिटेल में जाना चाहिए आपको कि हमारे को तो सिर्फ आयु से कनेक्शन है। आयु कनेक्शन होने से देह से कनेक्शन है, देह से कनेक्शन होने से ये पत्नी बच्चे है। आयु खत्म, देह खत्म, पत्नी बच्चे गाड़ी बंगले खत्म। हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि मेहरबानी पूरी कर्मों की है कि नहीं? और हम किधर की किधर कनेक्शन जोड़ के बैठे हैं, बता, दुनिया भर मेरा तो समझता नहीं बेटा। देखो ये देह भी नहीं है, ये भी आयु कर्म की देन है। एक आयु कर्म निषेध खत्म हुई तो सब बाय बाय, समझ रहे? बाय बाय बोलने का भी स्कोप नहीं है, समझ रहे? जय जिंदर करने का भी स्कोप नहीं मिलेगा तुझे बेटा, तो समझ लेना। तो क्या हो गया, समझ ले उदीर्णा क्या हो गई आगे चलना। देवों के ऐसी उदीर्णा नहीं होती, तो कहीं पे लिखा है ऐसा कि देवों के उदीर्णा नहीं होगी। तो इस अपेक्षा से कहा था कि कोई एक्सीडेंट वाला इंसिडेंट उनके केस में नहीं होगा। समझ में आया क्या? क्या बोल रहे हैं? नारकियों का भी नहीं होता क्या? हाँ ठीक है, हाँ बराबर, बिल्कुल सही बात है। लेकिन यहाँ पे देवों के एंगल से कहा है, इसलिए मैं देवों का ही बोल रहा हूँ।
मैंने नारकियों को सुना तो नहीं है, और मुझे पता है कि उनको तो जितनी आयु उतनी भुगतनी पड़ती। मैंने सुना तो नहीं है इसलिए मैं बोल नहीं पाऊंगा। अगर आपने सुना है तो सही होगा, मुझे नहीं सुना, मैंने नहीं सुना, ठीक है। मैंने देवों को पढ़ा है इसलिए मैं बोल पा रहा हूँ। मैंने इतना डिटेल में क्या बोला, मैं डिटेल में जानता नहीं हूँ इस बारे में, लेकिन मैं इतना समझ रहा हूँ कि देवों के जो है उनके ऐसे एक्सीडेंटल डेथ नहीं होती है, इसलिए उनके उदीरना नहीं होती, ऐसा जिनवाणी में लिखा हुआ है। क्योंकि देव ऐसा नहीं होगा कि उनके लिख रहे 6 महीने बचे हैं आज नहीं पड़ेगा, ऐसा कभी नहीं होगा। 6 महीने बाकी है तो 6 महीने बाकी है, समझ गया। तो उनको कभी एक्सीडेंटल डेथ नहीं होती, याद रखना देवों के, यह बात याद रखना। तो ये अच्छा है कि बुरा है? बुरा जो उनके लिए झटके में चले गए तो रोएंगे नहीं। अब उनको 6 महीने दिखते रहे तो जा रहा हूँ, तुम सोचो कैसे डेंजर है वो संकलेश 6 महीने तो पूरा संकलेश बच जा, छूट रहा है सब, छूट रहा है सब, छूट रहा है सब, समझेगा। तो उनको तो पूरी आयु उनकी कंप्लीट होगी, उनकी उदीरना नहीं होगी, ऐसा शास्त्रों में कहा है। तो ये किस अपेक्षा से, देखो लिखा, लाइन पढ़ेंगे आप समझ। जिस प्रकार उदीरना शब्द का अर्थ जहाँ देवादिक के उदीरना नहीं कही वहाँ तो अन्य निमित्त से मरण हो उसका नाम उदीरना है। समझ में आ गया? एक्सीडेंट एंगल ले लिया मैंने, अन्य निमित्त से मरण हो तो वहाँ पर देवों के ऐसा उदीरना नहीं होगी। समझ में आया? अब वो कंसेप्ट समझे बिना, लाइन समझ में नहीं आती थी। अब 10 करणों के कथन, जब 10 करण की बात आएंगी वो वाले जो लिस्ट गिनाए हमने, तो उदीरना करण देवायु का भी कहा है, पर वो वैसा नहीं है एक्सीडेंटल वाला, समझे क्या? वहाँ पर भी उनके उदीरना वैसी होगी, कैसी होगी कि थोड़ा सा ज़्यादा आयु रहेंगी लेकिन वो कम होकर उदयावली में फल देकर निकल जाएंगी, लेकिन वो कोई परद्रव्य इन्वॉल्व नहीं रहेगा, एक्सीडेंट इन्वॉल्व नहीं रहेगा। समझे क्या कहा? सभी सब देव तो सभी आगे सम्यक दृष्टि होगा तभी। बंद तभी नहीं हुए या बाद में, ये एक एग्जाम्पल देती हूँ। अगर पूरे जीवन में शुरू में सम्यक दर्शन हुआ पर आयु बन गई नरक की 7वें नरक, पर फिर बाद में सम्यक दर्शन हो गया तो वो 7वें से पहले तक का वह अपकर्षण है, वो उदीरना नहीं है। कर्मों को समझो आप, अपकर्षण हुआ है, समझे क्या? उदीरना में अपकर्षण में अंतर होता है, समझे? अब ध्यान में है, वो अपकर्षण तो श्रेणिक राजा का भी था ना, मतलब लक्ष्मण जी की क्या बात है? 7वें नरक तो इन्होंने बंद किया, तो वो पहले नरक में गए कि नहीं? पहले तीर्थंकर भविष्य के, समझ में? तो वो अपकर्षण हुआ। अब और समझ लीजिए, उदीरना के संबंध में जो समझ जिसे सुना था मैंने बहुत अच्छी बात वो बताता हूँ कि किसी जीव ने पूरे जीवन पाप भाव किए हो, समझ में, तो उसके जीवन के अंत समय में सब अच्छी अच्छी चीज़ें उसको मिलेगी, समझ में? और किसी जीव ने पूरे जीवन पुण्य भाव किए, उसके जीवन में अंत समय पर सब बुरी बुरी चीज़ें मिलेंगी। क्यों? क्योंकि बुरे काम करने वाला पुण्य प्रकृतियों की उदीरना करके नरक में जाता है। समझे क्या? नहीं समझा? उसकी जितने पुण्य की प्रकृति के स्टॉक थे वो पहले उदय में ला लेता हो इसी भाव में, समझे? लाता मतलब वो कुछ कैलकुलेटेड नहीं करता हो, ऑर्डर नहीं करता, पर उसको जाना नरक में ना, तो क्या करेंगे? पुण्य प्रकृति वहाँ पे एक भी उदय देती नहीं। एक निवाला खाने के लिए उसकी पुण्य प्रकृतियाँ चाहिए, समझे क्या? वहाँ पे उसको एक निवाला मिलना नहीं, मतलब एक भी प्रकृति उदय देंगी नहीं पुण्य की, तो उसको पूरा की पूरी पुण्य निपटाने यहाँ पर है। तो सबको बुला लेता है खटाखट, यहाँ पर मस्त देखते हो क्या, और जिंदगी भर धूम धड़ाके की इसने, और मस्त तो ऐशो आराम से गया वो तो तू समझे नहीं, और तू कर्म बांध रहा है और उल्टे समझे क्या? कि देखो उसकी ज़िंदगी में इतना बुरा काम करके उसके इतना अच्छा है, हम उधर दुनिया भर का अच्छा काम कर रहे हैं ना, मतलब बुरा हो रहा है, तो बेटा उदीरना हो रही है उसकी पुण्य प्रकृति की, याद रखना। प्रपंचम काल है, मैं और बता दूँ कुछ अच्छी अच्छी बातें बता, ध्यान सुनना। पंचम काल में बुरे लोगों के साथ अच्छा होता रहेगा, याद रखना हमेशा। ये काल है दुखमा, कौन सा चल रहा है ये? दुखमा है ये, 5वां दुखमा है ये। तो दुखमा में कोई प्रसन्न दिख रहा है तो वो भ्रम से है, पहली बात समझ लेना। वो तो सुखी तो हो ही नहीं सकता, तो काल दुखमा ही। वो जो है जिसको सुख दिख रहा है, सोचो इस दुखमा काल में सुख दिख रहा है, वो कितने ज़्यादा भ्रम में, वो सोचो तुम।
और इन लोगों के साथ धन ज़्यादा रहेंगे, प्रसिद्धि ज़्यादा रहेंगी, पोजीशन ज़्यादा रहेंगी, याद रखना बुरे लोगों के पास ही रहेंगी। ये बात याद रखना हमेशा, समझेगा? ये बात भी ध्यान, क्योंकि ये क्यों बात रखना कि तुम खुद को मत कोस लेना कि यार निकला क्या हो रहा है, उनका क्या हो रहा है, ये कभी सोचना नहीं। उनके साथ अच्छा जो हो रहा है, उनकी पुण्य प्रकृतियाँ उदीर्ण होकर खत्म होती जा रही है। और जिस जीव ने पूरे जीवन भर शुभ कार्य किए हैं, समझे कि नहीं, अब इसकी कुछ जीवन में कुछ अशुभ प्रकृतियाँ बंदी होगी, क्योंकि पूर्ण शुभ तो नहीं बनती, सबको भी पता है। तो उसके जीवन के अंतकाल में अशुभ प्रकृतियाँ उदीर्णा को प्राप्त होती है। समझे क्यों? क्योंकि जहाँ वो देव गति में जाना है वहाँ पे उसको भूख भी लगने देनी नहीं है। भूख लगने के लिए अशुभ प्रकृतियाँ चाहिए ना। समझे कि नहीं? एक घंटा मुझे भूख से तड़पाने के लिए मेरे पास इतना पाप का उदय चाहिए, पर वहाँ पर हमारे को एक सेकंड के लिए भी भूख के लिए तड़पाना नहीं है। तो वो जो भूख के लिए तड़पाने वाली प्रकृतियाँ थी वो इधर दे देगी फल हमारे को। समझे क्या? उदीर्णा, समझे भैया? तो ये पाप प्रकृतियाँ, तो जो शुभ भाव में अधिक है उनके जीवन में आपको अंत में पाप प्रकृतियों का उदीर्णा दिखेगी, तो बुरा दिखेगा। तो इससे लोग बोलते क्या फ़ायदा होगा तुम्हारे इतना सब करने का। हमने देखा है कि जो ज़्यादा धर्म करते हैं वो ज़्यादा दुखी रहते हैं, ऐसा लोग बोलते हैं कि दुख काल है ना, तो दिखेगा वैसा। और क्या पता, हमने पाप प्रकृति खत्म हो रही, लोग आपको ऐसा देखे वो चल जाएगा। खुद को मत देख लेना ऐसा, खुद को ही समझना मैं जो कर रहा हूँ उससे मेरे अंदर जीवन में कितनी सुख शांति उत्पन्न हुई है, मैं कितना निश्चिंत हूँ, निर्वांछित हूँ, समझे कि नहीं, मैं कितना आज सत्य की ओर बढ़ रहा हूँ, मैं कितना अज्ञान से भ्रम से दूर आया हूँ। खुद को ये चेक कर। किसी के सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट तो हमारे को यूँ भी नहीं, और सर्टिफिकेशन से फ़ायदा भी नहीं होता। दुनिया सम्यक दृष्टि बोले और मैंने निगोद में जाओ, क्या फ़ायदे का, समझेगा? दुनिया मिथ्या दृष्टि बोले और मैं मुक्ति को जाऊँ, ये लोगों का बोलना मैटर करता है, समझेगे नहीं? तो हमारे को क्या करना है कि अब किसी के बोलने फिरने, तो क्या होता है, पुण्य प्रकृतियाँ आंधी है जिसने बहुत शुभ भाव बहुत किए हैं, उसका अंतिम समय खराब दिख सकता है आपको उदीर्णा के कारण। उदीर्णा समझ में आई? पाप प्रकृतियाँ उदीर्णा आ जाती है, वो फटाफट फल दे देती है, समझेगा? और फिर वो उसके जीवन में बुरा होता है। उदीर्णा ही होती है, उपसर्ग को भी उदीर्णा ही होती है, बराबर। क्या होता है फिर, अब उनकी आयु खत्म होने का आया है, समझेगा नहीं, और उनको मुक्ति को जाना है, तो आगे की प्रकृतियाँ धड़क एक साथ। याद रखना, उपसर्ग और कुछ होता ही नहीं, मैंने बताया ना, लॉट, वो लॉट वर्ड यूज़ करता था और उसका एक्चुअल वर्ड है उदीर्णा। होता है ना, बड़े बड़े लॉट निकलते हैं किसमें, उपसर्ग में, तो बड़े बड़े लॉट मतलब उदीर्णा। जैसे वो एक्सीडेंट में 20 साल का लॉट निकला था एक साथ, समझे कि नहीं? वैसे ही उपसर्ग के काल में बड़े बड़े लॉट निकलते हैं। वैसे ही जब जब आपको लौकिक टेंशन आए तो समझ लेना पाप प्रकृतियों के लॉट निकल रहे हैं। दुखी मत हो जाना, दुखी हो जाओगे तो पाप प्रकृतियों के लॉट बांध लोगे। समझे? सो लोक माही बिन समता, दुख सहे जीव नित भ्रमता। समता भाव धारण करना है आपको। पाप के उदय आए तो समझना कर्ज मुक्त हो रहे हैं, और पुण्य के उदय आए तो समझना कर्जा बढ़ रहा है। समझे? सच बता रहा हूँ, एक दिन निरोगी रखने के लिए आपको बहुत उदयावली में पुण्य प्रकृतियाँ चाहिए रहती है, और वो निरोगी शरीर हमने कहाँ प्रयोग किया, ये बताइए, बताइए कहाँ प्रयोग हुआ उस निरोगी शरीर का, बताओ। बहुत मैं आपको बोल नहीं सकता। पाप प्रकृति आती ना तो आत्मा और भगवान जी याद तो भी आते आपको 2-4 बार, हे भगवान ये क्या चल रहा है मेरे साथ, तब तो भगवान का नाम निकलता। पुण्य प्रकृतियों में तो मैं खुद भगवान हूँ, मैं कहा कि भगवान, समझे कि नहीं? भगवान जी भी याद नहीं आते। तो क्या याद रखना, कभी भी अपने जीवन में पाप प्रकृतियों का उदय चल रहा है तो समझ लेना अच्छा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। सच बता रहा हूँ, फटाफट कर्म निकल रहे, टेंशन नहीं। आगे कर्जा चुकाओगे, अभी चुकाओ, बता कर्जा कब चुकाना चाहिए, आज के कल? कर्ज तो पहले आज खत्म हो गए फटाफट, जितने जल्दी रोल है ये कि कर्जा जितने जल्दी मुक्त होगा उतना अच्छा है कि नहीं? तो फिर पाप प्रकृति तो बांध के तो रखी है हमने पूर्व में, तो निपटे अच्छा ही ना आज।
तो डिले करोगे उसको, आज अच्छे दिन दिखाओ बाद में देखेंगे खराब दिन, भाई ऐसा नहीं चलेगा। आज ही तो इसलिए जितने भी ज्ञानी जन रहते हैं वे कभी पुण्य के उदय नहीं चाहते, समझे क्या? दोनों में चूज ही करना है तो पाप के उदय अच्छा है, क्योंकि मैं जगह पे रहूँगा, स्थान पे रहूँगा, भ्रमूंगा नहीं, इल्यूजन में नहीं आऊँगा, माजूंगा नहीं, समझे क्या? इसलिए पाप के उदय में क्या हो रहा है? कर्मों की उदीरणा, समझे? कि हम तो इतना अच्छा जी रहे थे, हमारे से इतना बुरा क्यों उदीरणा हो रही भैया? फटाफट कर्म निकलते जा रहे बुरे बुरे, ठीक है नहीं? अच्छे कर्म रखना। मैं आपको तो और बता दिया, मैंने पहले भी बहुत बार बोली ये बात, और एक बार बोल देता हूँ। पंचम काल में धन वगैरह ज़्यादा मिलना इज इक्वल टू बहुत बड़ा श्राप, क्योंकि यहाँ पर के धन वगैरह पूरे भोगों में ही जाते हैं। यहाँ धनहीन होना अच्छा, क्योंकि आजीविका और थोड़ा बहुत धर्म साधन इसमें ही प्रयोग होगा, और अधिक धन रहा तो फॉरेन टूर, कॉस्मेटिक्स, सेल्फी, करोड़ों की शादियाँ, बर्बादियाँ, उनमें खर्च होता है, समझे क्या? ये सच है, जितना भी बोल रहा हूँ सब बातें सच है। पंचम काल में धन कम हुआ वही अच्छा है, कम मिला तो ही अच्छा है, ज़्यादा धन नको, सच बता रहा हूँ। क्योंकि पंचम काल के लोगों को दान की भावना भी जागरूक नहीं होती, बड़ा कठिन है, मामला ही कठिन है। क्या कहें, काल का दोष, हम किसी व्यक्ति के प्रति नहीं, हमारे को रोष नहीं है, दो काल ही वैसा है, निकृष्ट परिणाम गिरना इज इक्वल टू काल। देखो काल कहाँ से चेंज होता है? काल तो अपना सिर्फ परिणमन कर रहा है ना, फिर पंचम काल क्यों बोला गया? बोलो किस एंगल पे, किस आधार पर? परिणामों की गिरते हुए स्तर को ही काल का नाम दिया है। काल को तो बिला वजह बदनाम किया, उसका काम क्या है? पलटना, तो पलट ही रहा है वो। उसको हमने, हमारे परिणाम गिरते गए, हमने काल को गिरा हुआ कहा। समझे क्या? परिणामों की विशुद्धि गिरने को ही तो पंचम काल कहा गया है। काल थोड़ी गिरता है, काल गिरता है, काल चक्र बराबर चल रहा है। अब सोचो यहाँ पे पंचम काल चल रहा है, काल तो पूरे लोकाकाश में है ना, तो सिद्ध शिला पर भी चल रहा है काल, समझे क्या नहीं? वो देवगति में भी चल रहा है, समझे क्या नहीं? वह विदेश क्षेत्र में भी चल रहा है, तीर्थंकरों के आसपास, समझे क्या नहीं? तो काल बराबर चल रहा है, काल में फॉल्ट नहीं है वैसे। समझे क्या? फॉल्ट परिणामों में, और परिणाम के स्तर कितने गिरते जा रहे हैं ये विचार करो। तो ये पंचम काल गिरते हुए परिणामों के स्तर जहाँ पर होते हैं वहाँ पर मैं मेरे परिणाम चढ़ाऊँ, ये होता है पुरुषार्थ। मैं यहाँ खुद के बोधि की और सभी के बोधि की भावना भाऊँगा, मैं अपनी समाधि की और सबके समाधि की भावना भाऊँगा। मेरे से जितना हो सके हम धर्म प्रभावना बढ़ाएंगे, बस ऐसे भावना करते रहो। एक एक जीव सब सम्यक तो से परिपूर्ण हो जाए, है ना? एक भी जीव मिथ्या दृष्टि न रहे, भले ही वस्तु स्वरूप से संभव नहीं है, लेकिन हमारी भावना में क्या प्रॉब्लम है हमारे को, है क्या? हम भावना तो ही बहेंगे, एक भी जीव मिथ्या दृष्टि न रहे, एक भी जीव बिना स्वयं को जाने रहे रहा। क्यों वो खुद को दीनहीन माने? क्यों अपने आप को परमात्मा ना माने? वो है तो परमात्मा ही ना, क्यों नहीं माने वो खुद को? और हम क्यों कमी रखे बताने में? वो माने ना माने उसकी बात भी, हम तो बताएंगे क्यों तू परमात्मा भैया, तू परमात्मा स्वरूप ही है, तू कारण परमात्मा है, तेरे अंदर कोई कमी नहीं, तू परिपूर्ण है, तू शुद्ध है, तू सिद्ध समान है, ये तो हम बोलेंगे ही। तू मान नहीं मान, तू पंथवाद जोड़, तू संतवाद जोड़, हमारे कोई लेन देन नहीं, हम तो सच्चाई बताएंगे, समझे कि नहीं? इसलिए अब हमारे बंधन जो हो रहे हैं वो किस प्रकार के हो रहे हैं, विचार करो। निकृष्ट परिणाम में अगर वो देखो पूरी दुनिया गिरती हुई परिणाम वाली है, और हम परिणाम उनके मैच करेंगे कि यार सब जन कपड़े पहन रहे हम भी पहनेंगे, सब जन इधर जा रहे हम भी जाएंगे, सब जन ऐसा कर रहे हम भी ऐसा करेंगे, तो तुम इनके साथ गिरते जाओगे बेटा। तुम इनके पूरे गिरते हुए चीज़ों से अपोजिट चलो। वो पहन रहे कि मैं नहीं पहनूंगा, लोग ऐसे जा रहे कि मैं ऐसा नहीं जाऊँगा, बिल्कुल अपोजिट चलो फ्लो से। लहरों के साथ तो कोई भी तैर लेता है, असली इंसान जो लहरों को चीयर करा रहे, तो फ्लो में मत जाओ, डोंट गो विद द फ्लो, समझ रहे? गो विद द जिनवानी, समझे क्या? फिर परिणाम खुद को, मेरे परिणाम उछल रहे हैं किस पे से दिखेगा? मेरे चेहरे से दिखेगा। हो मेरे परिणाम अच्छे से है तो मेरे चेहरे में प्रसन्नता रहेगी, आनंद रहेगा, उत्साह रहेगा, है ना? क्या करूँ क्या नहीं करूँ ऐसा रहेगा। और वो अगर परिणाम गिरते रहे तो वही बोरिंग, टेंशन, चिंता, चलो जल्दी जल्दी, और क्या है, क्यों ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है,
समझे कि नहीं? तो सोचो अपने परिणाम ऐसे उज्जवल रहने चाहिए। वाह वाह वाह, बढ़िया बढ़िया, करो करो, मस्त करो, अच्छा है। समझे? ऐसे अच्छे अच्छे अपने जीवन को सुधारे, परिणामों को सुधारे। कर्मों के उदय चल रहे हैं, उदयावली ध्यान रखना। उदीरना काहे की हो रही है वो भी देख लो। पुण्य ज़्यादा ज़्यादा अच्छा मिल रहा है ना आसपास, तो पुण्य प्रकृति की उदीरना चल रही है, इसे समझ लो। तो यानी क्या, बहुत स्पीड से पुण्य का स्टॉक खत्म हो रहा है, ये समझो। सही है कि नहीं? आसपास बहुत अच्छा हो रहा है ना, तो समझ लेना बहुत स्पीड से पुण्य प्रकृतियाँ नष्ट हो रही है। और आसपास बहुत बुरा हो रहा है तो खुश हो जाओ, बहुत स्पीड से पाप प्रकृतियाँ नष्ट हो रही है। बिल्कुल बढ़िया काम चल रहा है, और उसमें आप समता भाव धारण करना, बिल्कुल आकुलित होना नहीं। पूर्व कर्म काम कर रहे, करने दो। समझे? ऐसा मार्ग है, अद्भुत अनुपम मार्ग है। हम इस मार्ग में आगे बढ़ेंगे तो हमारा भला होगा। चलो, सहजानंद